आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी के बारे में कि अगर आपने इसकी गंभीरता को सही समय पे नहीं पहचाना, इसके लक्षणों को सही समय पे नहीं पहचाना, तो ये रोगी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रोक के बारे में, जिसे आप पक्षाघात, पैरालिसिस या लकवा अन्य नामों से जानते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो पैरालिसिस है, जो पक्षाघात है, जो लकवा है, ये क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसे किस तरीके से रोका जाए, यानी इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। लकवा या आपकी पक्षाघात के बारे में बात करने से पहले मैं इसकी अकरेंस आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें विश्व भर में जितनी मौतें होती हैं तो लकवा उसका दूसरा कारण है, यानी दूसरा सबसे बड़ा कारण आपका जो है स्ट्रोक है, जिसकी वजह से विश्व भर में जितनी मौतें होती हैं। अगर भारत में ये रेशियो देखें तो भारत में जितनी भी मौतें होती हैं उसके सबसे बड़ा जो कारण है, यानी उसका सबसे मेन जो कल्प्रिट है, वो आपका स्ट्रोक है। यानी स्ट्रोक की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। और अगर हम WHO का एक रिसेंट डेटा देखें तो हर 4 मिनट के अंदर भारत में एक मृत्यु का सबसे बड़ा जो कारण है वो आपका ब्रेन स्ट्रोक है। स्ट्रोक क्या है? तो स्ट्रोक आप ऐसे समझिए कि आपकी हार्ट से ब्रेन के लिए, यानी आपके दिमाग के लिए जो ब्लड ले जाने वाली एक आर्टरी है, जिसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, अगर इस आर्टरी में किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज होता है या इसमें किसी भी तरीके का कोई रप्चर होता है, इसके आधार पर स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं। यानी अगर ये आर्टरी है, इसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, यानी ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। लेकिन ये जो कैरोटिड आर्टरी है, जब ये ब्रेन में आपके एंटर करती है और वहाँ जाकर के ये डिवाइड करती है और उस अगर कैपिलरीज में, यानी उसमें सिंपल भाषा में कहें उस नस में जो कहते हैं कोई रप्चर हो जाए, यानी उसमें खून की जो नली है वो फट जाती है, तो उसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। जितने भी स्ट्रोक के केसेस हैं उसमें से 80% जो स्ट्रोक के केसेस होते हैं वो आपके इस्कीमिक होते हैं, यानी रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई की वजह से होते हैं। तो ये तो मैंने आपको इसका प्रिवलेंस बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समय पे ऐसा माना जाता था कि स्ट्रोक के जो केसेस हैं वो एल्डरली पीपल में होते हैं, यानी ज़्यादा उम्र के लोगों में होते हैं। लेकिन आज के समय में ये सिनेरियो ऐसा नहीं है। आज के समय में स्ट्रोक के केसेस किसी भी उम्र में देखे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इस तरीके की है, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, खान पीन हमारा हेल्दी नहीं है, हमारी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी है, तो इसकी वजह से स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि स्ट्रोक को कैसे आप पहचानेंगे। तो स्ट्रोक के केसेस में आपको सबसे बड़ी जो पहचान करनी है कि व्यक्ति को ये जो स्ट्रोक के लक्षण होंगे ये अचानक से होंगे। जैसे अगर किसी व्यक्ति के किसी अंग में सुन्नपन रहना, किसी अंग का सही से काम न करना अचानक से, या किसी बॉडी के एक पार्ट का काम न करना, या आप कह सकते हैं उसे बोलने में प्रॉब्लम होना, चेहरे की किसी मसल्स का ढीला हो जाना, या फेस का टेढ़ा हो जाना, या खाने पीने, निगलने में, चबाने में परेशानी होना, ये सारे अगर लक्षण किसी पेशेंट में आपको दिख रहे हैं तो ये स्ट्रोक की वजह से हो सकते हैं। स्ट्रोक के केस में कई बार पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। स्ट्रोक की वजह से उसके चलने में, यानी चलने फिरने का कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है, यानी चलने में वो गिर सकता है। और ये जैसा मैंने बताया कि ये जो लक्षण होंगे ये आपको अचानक से दिखाई देंगे, अचानक से ऐसी दिक्कत होगी। तो स्ट्रोक के केस में अगर बॉडी का कोई पार्ट सुन्न होता है, उसका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, व्यक्ति सही से बोल नहीं पा रहा है, सही से सुन नहीं पा रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, यानी उसका सेंसोरियम चेंज हो चुका है, सोचने विचारने की क्षमता अगर खत्म हो गई है, तो उस दशा में ये सारे लक्षण इंडिकेट करते हैं कि ये एक ब्रेन स्ट्रोक का केस हो सकता है। अब आपको करना क्या है ब्रेन स्ट्रोक के केस में? तो स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेन स्ट्रोक के रोगी को जितनी जल्दी हो सके आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता होती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे वैसे तो हमेशा बताता रहता हूं हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन जब भी मैं एक अच्छे हॉस्पिटल की बात करूंगा और ये ब्रेन स्ट्रोक का केस है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छे हॉस्पिटल से मेरा तात्पर्य है कि वहाँ ब्रेन से संबंधित, क्योंकि स्ट्रोक ब्रेन की बीमारी है तो वहाँ ब्रेन का यानी न्यूरो का डॉक्टर होना जरूरी है। उस हॉस्पिटल में सीटी स्कैन, MRI जैसे जो आधुनिक उपकरण हैं ये होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से इसे हम ट्रीट करते हैं या इसे ठीक करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके पहुंचाने का जो समय है ये काफ़ी क्रूशियल है। अगर स्ट्रोक का कोई भी पेशेंट है, इसके लिए हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ स्ट्रोक इंटरवेंशन, यानी अगर किसी व्यक्ति में ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं
इन लक्षणों के आने के 4 से 5 घंटे में अगर ये पेशेंट सही से हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो इसके अंदर मॉर्बिडिटी होने के, इसकी जान जाने के या उसकी पक्षाघात की वजह से जो नुकसान है उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, यानी इसे आसानी से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कई बार इन लक्षणों को हम कहते हैं कि किसी भी कारण से हो रहा होगा। तो कभी भी अगर इस तरीके का कोई भी लक्षण हो तो पहले आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं और इमीडिएटली इस चीज़ को रिजॉल्व करें कि ये कहीं ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वीकनेस है या किसी और वजह से है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस रोगी को सही समय पे बचा सकते हैं, उसमें होने वाली जो प्रॉब्लम है उनको कम कर सकते हैं, उसे सही समय से ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेन स्ट्रोक का रीज़न क्या है। खासकर अगर हम भारत में बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक का सबसे बड़ा जो रीज़न है, अभी रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा एक रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि जो लोग बीपी से सफ़र कर रहे हैं, यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं या जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अगर ये व्यक्ति अचानक से अपनी डायबिटीज़ की दवा छोड़ देते हैं, अचानक से अपनी बीपी की दवा छोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों में स्ट्रोक के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बीपी की दवा लेते हैं, अगर आप डायबिटीज़ की दवा लेते हैं, तो इसे अपने आप से प्लीज़ बंद ना करें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, तब अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ करता है तो आप अपनी दवा को कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो स्ट्रोक के चांस हैं, कार्डियक प्रॉब्लम के चांस हैं, ये कई गुना इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन की कि क्या स्ट्रोक को रोका जा सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रोक का, तो आपको स्मोकिंग तुरंत बंद करनी होगी, तुरंत इसे क्विट करना होगा। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं, तो अपने डॉक्टर से मिल करके आप अपने हार्ट की जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उनको समय पर लेते रहें। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ समय पर लेते रहें। अपने खान पीन पर ध्यान दें। आपकी लाइफ अगर सेडेंटरी है तो उसे थोड़ा बहुत एक्टिव बनाएं, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें थोड़ा बहुत, इन सारे फैक्टरों पे ध्यान दें। साथ में आपका जो खान पीन है वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए, गुड क्वालिटी का आपको ऑयल यूज़ करना है, अच्छे खाने खाने हैं, ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हो, यानी आपको हरी सब्जियां, ये फल फ्रूट की ज़्यादा मात्रा अपनी डाइट में शामिल करनी है। इस तरीके से आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। और अगर किसी रोगी में आपको स्ट्रोक के लक्षण नज़र आए तो उसकी हेल्प करें, एज सुन एज पॉसिबल आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रोक कम्प्लीटली मैनेजेबल है, यानी कम्प्लीटली इसे ट्रीट किया जा सकता है, बशर्ते आप उसे सही समय पर हॉस्पिटल लेके जाएँ तो उसको ठीक किया जा सकता है।